बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं रेहान खालिद हूँ। आज का नौजवान शदीद ज़हनी दबाव, डिप्रेशन और एंग्ज़ाइटी में मुब्तला नज़र आता है। उसके गोल्स क्लियर नहीं हैं, वो अपनी मंजिल का तयन नहीं कर सकता। उसका रास्ता जो है उसका तयन भी वो नहीं कर पाया कि उसे किस रास्ते पर चलना है और कामयाबी और कामरानी के मनाजिल तय करनी है। ये आज का नौजवान ये फ़ैसला लेने में उसे दुश्वारी का सामना है। क्या वजह है कि आज के नौजवान को उसके मकासद का तयन करने में, उसकी मनाजिल का तयन करने में, उसके गोल्स का तयन करने में, उसको डिफ़ाइन करने में उसे मुश्किलात का सामना है। इसकी कुछ वजूहात भी हैं और इस पर उसके असरात क्या मरतब होते हैं, इस पर हम थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। ये ज़रा रोज़मर्रा के मामलात से हटकर मौजू है। हमारा पॉलिटिकल व्लॉगिंग जो है वो सिलसिला चल रहा था, लेकिन दरमियान में फुर्सत मिली तो सोचा कि इस पहलू पर भी रोशनी डाली जाए। नौजवान एक तो नाउमीदी और मायूसी की कैफियत में मुब्तला हैं बुरी तरह। उनको हर तरफ गुप्त अंधेरे नज़र आते हैं, रोशनी की कोई किरण उनको नज़र नहीं आती, अंधेरा उनको नज़र आता है हर तरफ आँखों के सामने। वो आँख बंद करते हैं तो अंधेरा सा उनको सामने छा जाता है और उम्मीद की कोई भी किरण दूर तक उनको नज़र नहीं आती। इसलिए वो एक तो बड़ी वजह, ये तमाम चीज़ें मिलाकर इसका एक ही अहाता हो सकते हैं एक वर्ड्स में, और वो है मायूसी। ये जो लफ्ज़ मायूसी है ये इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। मायूसी मुख्तलिफ़ चीज़ों की वजह से होती है। इसके महरक़ात पीछे होते हैं, इसका एक बैकग्राउंड होता है, पूरा पस मंज़र होता है। जब तक वो सामने हमारे नहीं आएगा हम क्लियर नहीं कर सकते कि असल मसला क्या है और इसका हल कैसे होगा। मायूसी बहुत सारी चीज़ों की वजह से पैदा हो सकती है। मसलन एक आदमी अगर फेल हो जाता है किसी भी क्लास में, छोटी क्लास में, बड़ी क्लास में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में फेल होते हैं स्टूडेंट्स, तो वो उसमें बाज़ मायूस हो जाते हैं और वो अपने तालीम का सिलसिला तर्क कर देते हैं और वो शॉर्टकट रास्ते से किसी एक नॉर्मल काम में लग जाते हैं, कोई छोटी मोटी जॉब करना शुरू कर देते हैं और वो अपना तालीमी सिलसिला जो है आगे जारी नहीं रख सकते। तो क्या हुआ, मायूस हो गए। इसी तरह जब यंगस्टर्स डिग्री हासिल कर लेते हैं और जब ये कॉन्सेप्ट बना लेते हैं कि इस मुल्क में जॉब नहीं है, इस मुल्क में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, हमारा यहाँ कोई मुस्तकबिल नहीं है, तो फिर वो मायूस होना शुरू हो जाते हैं और फिर उनको हर तरफ गुप्त अंधेरा और उनको अंधेरा ही अंधेरा और उनको जो है स्याह बादल ही हर तरफ नज़र आते हैं। उम्मीद की कोई रोशनी, कोई किरण, कोई शम्मा जलती हुई नज़र नहीं आती। यह है बुनियादी वजह। अब आते हैं कि वो असर कहाँ से लेता है। मायूसी के असरात भी मरतब होते हैं। एक नौजवान है, अच्छा खासा पढ़ा लिखा है, मसलन उसने ग्रेजुएशन कर ली है और उसको अभी तक उसके गोल्स डिफ़ाइन नहीं हुए, तो वो अगर सोशल मीडिया देखता है और मुख्तलिफ़ लोगों को वो सुनता है तो यकीन कीजिए कि उन लोगों के जो जुमले हैं वो उसकी ज़हनियत पर गहरे असरात मरतब करेंगे। ये बात तो तय है कि वो उनका असर लेगा। ये नहीं हो सकता कि वो मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा हो और वो उसका असर न लाए, उन चीज़ों का वो असर न ले, ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं। ये तो एक नामुमकिन सी सूरत-ए-हाल नज़र आती है कि कोई आदमी किस चीज़ का इस्तेमाल करे और उसके असरात ना ले। मोबाइल का इस्तेमाल आपकी ज़हनियत पर गहरे असरात मरतब करता है। वो मुस्बित भी हो सकते हैं और वो मनफी भी हो सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडों का, मनफी बातों का एक रुझान पाया जाता है और एक ईजानी सी कैफियत पाई जाती है। अफरा तफरी का माहौल होता है, आप कुछ समझ नहीं पाते और जो आप चीज़ें लेते हैं वहाँ से सीखते हैं या सीखने की कोशिश करते हैं, तो उन लोगों का भी, बाद लोगों का, वो अपने इस फील्ड में माहिर नहीं होते, क्योंकि जिन्हें हम कहते हैं कि फ़ेसबुक के अफलातून, तो वो लोग ऐसे ही नहीं होते, वो इस तरह का उन्हें भी माहौल नहीं मिला होता, तो वो वहाँ की चीज़ें वो उस तरह कन्वर्ट नहीं कर पाते जो उनके पास छोटा मोटा नॉलेज होता है, लोगों को बता नहीं सकते। तो इसलिए जो उनका असर लेते हैं वो भी फिर उसी माहौल में, उसी कैफियत में आ जाते हैं और उन पर भी एक ईजानी कैफियत
जो है तारी हो जाती है और अफरा तफरी का माहौल और ज़हनी खिंचाव और इसका नतीजा फिर डिप्रेशन होता है। मसलन बाज़ लोग कहते हैं कि तालीम का पाकिस्तान में कोई फ़ायदा नहीं है, डिग्री का पाकिस्तान में कोई फ़ायदा नहीं है। आप जितनी मर्ज़ी डिग्री हासिल कर लें, मास्टर्स कर लें, एमफिल कर लें, इवन पीएचडी कर लें, आपको जो है 30-40 हज़ार की नौकरी मिलेगी, इसके सिवा कुछ नहीं मिलेगा। किसी हद तक वो बातें ठीक भी करते हैं, लेकिन वो उन मसाइल का हल भी नहीं बताते कि या इस फील्ड से इन मज़ामीन को पढ़ने के बाद, इन सब्जेक्ट्स को पढ़ने के बाद वो किस तरह की फील्ड में जा सकता है, उसके जो है फ्यूचर में उस पर क्या असरात मरतब होंगे इन मज़ामीन को पढ़ने के बाद, वो ये नहीं बता रहे होते, वो सिर्फ मनफी बातें कर रहे होते हैं। उनका असर वो लेता है, फिर वो भी उसी कैफियत में आ जाता है और उसका मायूसी का आलम में वो मुब्तला हो जाता है। तो इनसे बचना कैसे है? फर्स्ट ऑफ ऑल उसे अपने दिमाग में, दिलो दिमाग की कैफियत को, उसे दिमाग को, उसकी बंद खिड़कियों को खोलना है, उसे खुला रखना है और उससे सोचना है कि वो क्या करना चाह रहा है। उसके गोल डिफाइन करने हैं, अपने मनाजिल का तयन करना है, मकासद को क्लियर करना है कि उसके मकसद क्या है ज़िंदगी में और वो क्या बनना चाहता है, क्या करना चाहता है। फिर उस पर उनको कोशिशें करनी है और फिर उसी से रिलेटेड उन लोगों को सुनना है जो उस शोबे में माहिर हों और वो उस शोबे के वाक़े जिन्हें हम अफलातून कह सकें और जिन्हें आइंस्टाइन कहा जा सके, जिन्हें कोई नाम मकाम और मर्तबा हो, जिनकी तौक़ीर व अज़मत हो और माशरा और समाज उन्हें तस्लीम कर चुका हो, उनके फ़न को, उनके इल्म को, उनके अदबी खिदमात को, हर तरह की उनकी जिस शोबे से वो वाबस्ता हैं, मुंसलिक हैं, उनको माशरा समाज हमारा तस्लीम कर चुका हो, उस स्टूडेंट्स को, उन नौजवान को उन्हें सुनना चाहिए और फिर उनसे असरात लेने चाहिए अपने अंदर। जब वो पॉजिटिव वेव्स लाएगा तो ये मायूसी की जो वेव्स हैं ये उससे जो है ख़ारिज होना शुरू हो जाएंगी और इस तरह पॉजिटिव असरात, मुस्बत जो असरात हैं वो उसकी ज़हन और दिमाग पर जो है, दिलो दिमाग पर मुरतब होना शुरू हो जाएंगे और उस तरह से उसकी जो डिप्रेशन वाली कैफियत थी उससे बाहर भी आ सकता है। तो एक तो ये जो है तरीका भी है। बाद लोग इसमें पूछते हैं कि मोबाइल से कैसे छुटकारा हासिल किया जाए। ये एक नामुमकिन सी कैफियत नज़र आती है सूरत हाल। इससे छुटकारा तो नहीं हासिल कर सकते आप, लेकिन आपको हासिल भी नहीं करना। क्या ज़रूरत पड़ी है कि आप इसे हासिल करें? एक दुनिया है जहाँ आप इसमें सीख सकते हैं, जहाँ से बहुत कुछ इल्म सीख सकते हैं, अदब सीख सकते हैं, आप फ़न तहरीर सीख सकते हैं, आप जो है फ़न तकरीर सीख सकते हैं, कुछ भी आप यहाँ से सीख सकते हैं और दुनिया की हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, तारीख़ के बारे में आप बहुत सारी मालूमात इकट्ठी कर सकते हैं। यहाँ से आप यहाँ से डेली की जो ख़बरें हैं, जो रोज़नामा के हालात व वाक़यात होते हैं, करंट अफेयर्स हैं, उनके मतलब जान सकते हैं। तो घर बैठे आपको ये सहूलत मैसर है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है बाहर जाने की। आप इससे इस्तिफ़ादा कीजिए और जितना इससे फ़ायदा हासिल करने की कोशिश करेंगी आपको फ़ायदा देगा। लेकिन आप इसमें जब मनफी चीज़ों में इसको ख़ुद को डालेंगे इसमें, तो ये आपको मनफी चीज़ें भी आपको प्रोवाइड करेगा और एक सेकंड में, विदिन 1 मिनट या आधे मिनट में ये आपको जो है वो तमाम चीज़ें प्रोवाइड कर देगा जो आप जो है इसे लेना चाहते हैं। तो इसका तासुर जो है ओवरऑल हमारे माशरे में गलत फैला हुआ है, ऐसा भी नहीं है। नौजवान इस मोबाइल जो है, सोशल मीडिया जो है आपको वही दिखाता जो आप देखना चाहते हैं, ये वो नहीं दिखाता जो आप देखना नहीं चाहते। याद रखिएगा, इसका इस्तेमाल आपके हाथ में है, जिस तरह आप करना चाहते हैं इसे कर लीजिए। लेकिन नौजवानों को मायूसी से निकलना है और उम्मीद की दुनिया में आना है और उसमें आने का यही तरीका है कि अपने अंदर पॉजिटिव वेव्स को, जिनमें तरीके बताए हैं, उन पर अमल पैरा हूँ। और इसके अलावा बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, हमारे से कई बातें स्किप हो गई हैं, लेकिन अपनी राय का इज़हार कीजिए इसमें। लेकिन ये है कि उसे अपने मनाजिल का तयन करना है, अपने जो है गोल्स हैं उनको डिफ़ाइन करना है उनको, और उसे पता होना चाहिए कि मैंने कहाँ जाना है। तब वो किसी जो है अफरा तफरी के माहौल में भी अपना रास्ता बना लेगा और वो मंज़िल तक पहुँच जाएगा। बाकी मायूसी के आलम से बाहर आना होगा। अल्लामा इकबाल का ये मिसरा, तू शाही है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं, इस पर अमल पैरा होना होगा उसे
اور اسے مایوسی کی ویو سے باہر ہونا ہوگا اور پازیٹیو ویوز کو اپنے اندر جذب کرنا